गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार चार्ट्स वगैरह प्लॉट करके लेवल्स देखते हैं। निफ्टी को 5 मिनट में देखें तो अभी ये ओपन हो रहा है 25,571 571 इधर कहीं ओपन हो रहा है। अपने पास ये एक बाइंग लेवल है, यहाँ पे अपने को प्राइस एक्शन ट्रैक करना पड़ेगा और एक यहाँ पे। अब एक बार कॉल्स और पुट देखते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ के बाद एकदम से बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया ये तो। कॉल अपनी 700 की कॉल कहाँ पे ओपन होगी और पुट एकदम से बढ़ेंगे। 700 का पुट ऐड करते दोनों। और यहाँ पे अगर देखें वॉल्यूम प्रोफाइल, देखिए ये तो यहीं पर ही है। यहाँ से देखें ये एक कॉल का सपोर्ट जोन है, एक्सट्रीम सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बहुत हैवी बायर्स बैठे हैं। यहाँ कहीं मिलती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके नीचे जाती है तो गैप मतलब गैप फिल के लिए चले जाएगा। और पुट में अगर देखें, पुट में ये एक जोन है जहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। ये तो शायद आज ही चले जाए। यहाँ पे तो बहुत ऊपर हो जाएगा पुट। लेट्स सी मार्केट कैसा होता है। एक बार बाकी बैंक निफ्टी वगैरह देखते हैं। हाँ, स्कैल्पर मोड तो चल रहा है ना। हाँ ठीक है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा ही गैप डाउन खुला है। लेट अस सी मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे खुले। हल्का एलमाइन टेंशन वाला पोजीशन पे आ गया है। अच्छा खासा लॉस हो गया है। अब इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए हल्का एलमाइन में, नहीं तो स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ेगा और नीचे जाने वाला है वो स्टॉक। लेट्स सी 30 सेकंड में मार्केट ओपन हो रहा है। काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है। ठीक है, मार्केट तो काफ़ी नीचे ही ओपन हुआ है। ओपन होकर बड़ी कैंडल भी बना रहा है। इसको 1 मिनट लगाते हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट ही है। इसको भी 1 मिनट, इसको भी 1 मिनट। क्या करना चाह रहा है मार्केट, देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई सेटअप मिलता है तो आई अपडेट यू गाइस। यहाँ पे ना मैं पुट में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। मेरे को पुट ही सही लग रहा है। ठीक है, ये कितना है 133, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मैं पुट में बाय कर रहा हूँ। पुट में, अरे यार पुट में ये वाली स्ट्राइक में एंट्री नहीं हो रही। एक नीचे की स्ट्राइक लेते हैं। यहाँ पे 106 बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है यार। थोड़ा सा पुल बैक का वेट करते हैं। एक 115। ठीक है, यहीं पे बाय कर लेते हैं।
ऑर्डर्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऑर्डर्स रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। पैसे तो है, इतना ही लग रहा है। अभी जाके बाय हुआ यार, गजब। कितना ऊपर बाय हो रहा है, कहाँ 115 में करने वाला था बाय, कितना ऊपर बाय हुआ है। ठीक है, मैं 10-11 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, वही ट्रिपल डिजिट के अंदर। अब अपनी एंट्री गलत हो गई है, आज तो लेके जाना पड़ेगा जो भी जैसे भी होता है। होप कि यहीं से रिवर्सल आ जाए। पोजीशन तो यहीं पे बनानी थी, लेकिन थोड़ा करीब 10 पॉइंट के आसपास, 6-7 पॉइंट में और कम में बना सकता था पोजीशन। क्यों रिजेक्ट हुआ ऑर्डर? ऑर्डर यहाँ पे अगर देखें, RMS कैसे क्या रिजेक्ट कर दिया पता नहीं। देखिए इंटरडे हुआ है कि नॉर्मल हुआ है, ये इंटरडे पोजीशन है कि नॉर्मल? इंटरडे तो है, फिर भी क्यों रिजेक्ट हुआ ये पता नहीं, सरप्राइजिंग। यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाते हैं अपन लोग। बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा आ जाए, बढ़िया कैंडल बन जाए 10-12 पॉइंट की, तो फिर मैं अपना ट्रेल कर लूँगा। तो ये जोन का ब्रेकआउट ही आ जाए बस, 124 के ऊपर क्लोज कर जाए, मैं पोजीशन फिर सेफ कंसिडर कर लूँगा। बैंक निफ्टी तो सपोर्ट ले रहा है, वील हैव टू सी। हो सकता है कि अपनी पोजीशन गलत हो जाए, पर ठीक है, अपने को यही पोजीशन हैंडल करनी है, बना लिया है, इसी में ही देखना है अपने को। Okay, we could be wrong. We'll have to wait and watch only. 10 देखते हैं, यहाँ पे 900 दिखेगा तो फिर अपने को निकलना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। ये रेजिस्टेंस का ही जोन है, यही वाला एक जोन अपने को हैंडल करना है। वहाँ से रिजेक्शन ले ले, नथिंग लाइक इट। अपन लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख तो सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर होगा, 1060 का ही लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मिलना चाहिए यार, एक प्लास्टर मूव मिलना चाहिए।
ये यहाँ पे 1500 तो दिखना चाहिए। लेट्स सी, ये ट्रिकी हो गया है। हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, समझ में नहीं आ रहा निकले या ना निकले। नहीं यार, अपन लोगों ने जो डायरेक्शन पकड़ा है कुछ सोच के पकड़ा है, वो सोच के ही बैठना पड़ेगा। लॉस होगा तो लॉस लेके निकल जाएंगे। 105.9 पे अपन एक स्टॉप लॉस भी मार्केट में लगा देते हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग अब लास्ट मूव, इसलिए हमने पटाख से एंट्री बनाई, लेकिन वो नहीं हुआ। 105.85, 105.6, एकदम पास पास ही रखेंगे। ये भी मार्केट में पुट हो गया है। ठीक है, एक बार ये जोन के ऊपर क्लोज मिल जाना 124 के ऊपर तो बढ़िया हो जाएगा। फिर हम ट्रेल करके 112 के पास में लेकर आ जाएंगे। अगर ये 124 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर अपन लोग और लॉस नहीं देंगे, सिर्फ 9 पॉइंट्स के आसपास का लॉस देंगे एक बार ये क्लोज मिल जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट के भी पूरे दिख रहा है मेरे को, तो चांसेस ब्रेकआउट के दिखने लग गए अब चार्ट पे ज़्यादा। बड़ा कैंडल बनना चाहिए, नहीं तो सेलर्स अक्यूमुलेट होकर मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए बना देगा ऊपर की कैंडल एक। लेट्स सी, क्रिटिकल जोन में ही है मार्केट। भाई साहब मार्केट ने बहुत टाइम बता दिया यार, 10 मिनट्स हो गए। चलो जाए, अब अपने डायरेक्शन में मूव लगे तो मैं ट्रेल कर लूँ। पता नहीं इज़ इट गुड और बैड। मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, मुझे ना आजकल अपना लॉस कम करना है, प्रॉफिट भले ही छोटा हो। दिस इज़ माई करेंट स्टेट ऑफ माइंड। आई डोंट नो वेदर इट्स लूजर्स माइंडसेट और अ गुड वन, बट अभी के लिए तो मेरा दिमाग यही करने बोल रहा है। पहले रिस्क 1000-1500 पॉइंट की लेता था और प्रॉफिट के लिए भी 1500 ही लेता था। तो अब मैंने सोचा मैं प्रॉफिट तो 15 मिनट का लूँगा, लेकिन लॉस 1000 से कम का ही रखूँगा। तो अभी के लिए तो मैंने ऐसा प्लान बनाया अपने लिए। ठीक है, एक मूव तो लगा। हाँ चलो, अब अपन ट्रेल करेंगे यहाँ पे। नाउ दिस ट्रेड इज़ काइंड ऑफ रिस्क फ्री, मतलब मेजर रिस्क तो हटा लिया अपन ने। आना तो चाहिए, एक अच्छा ब्रेकडाउन आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम ट्रेल करके यहाँ पे आते हैं। हम लॉस 2 पॉइंट का लेंगे, प्रॉफिट के लिए बैठते हैं।
1500 तक का तो प्रॉफिट देखेंगे अपन लोग। अभी अपना प्रॉफिट लिमिट कुछ भी नहीं हुआ है। वील हैव टू जस्ट वेट फॉर दिस ब्रेकडाउन। 500 का ब्रेकडाउन होना चाहिए। लेट्स सी। Market these days are not easy. December month was very easy. फेब में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मार्केट को समझने में, मार्केट का नेचर समझने में। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस रिच हो रहा है, बहुत बढ़िया। कल अपना लॉस हुआ था, तो आज हम अपन लोग यस करते हैं, इसको 1000 के ऊपर ही क्लोज करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर वन स्पाइक। ठीक है, लेट्स सी, आना चाहिए एक स्पाइक। ठीक है, बन रही है कैंडल। बैंक निफ्टी में कैसी कैंडल बन रही है? निफ्टी में भी सपोर्ट टाइप की कैंडल बन रही है। वेट करते हैं, ये कैंडल का वेट करते हैं। एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है ये तो इस प्राइस का। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट सपोर्ट ही ले रहा है। 500 का ब्रेकडाउन तो हो चुका है। ठीक है, ओके, एक कंटिन्यूशन मिलना चाहिए अपने को। एक स्पाइक, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, वील क्लोज। हम निकल गए हैं और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आ रहा है। अपन 143 में निकले। वाह, अब बनी है ब्रेकडाउन कैंडल। ठीक है, वील कितना रिटर्न बनाए अपन ने? 7,900, 8,000 रुपये लगाए थे। 8,000 पे अपन ने 1,300 रुपये प्रॉफिट बनाया, विच इज़ गुड। ठीक है, हम इसमें किल स्विच लगाते हैं। ट्रेडर्स डायरी देखे तो 1,300 रुपये का प्रॉफिट था अपना। 4 दिन की स्ट्रीक चली, फिर 2 दिन, फिर अभी 1 दिन हुआ है। ट्रेडर्स कंट्रोल, किल स्विच, एक्टिवेट, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट। अपनी यहाँ एंट्री फॉर श्योर 115 के आसपास होती थी तो अपन लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनाते थे। 5 से 125, 135, 145, 30 पॉइंट्स प्रॉफिट, 1800, 1900 का प्रॉफिट होता था अपने को। लेकिन वो एंट्री हो के इतने ऊपर हुई है 121 के आसपास, 6-7 पॉइंट्स ऊपर हो गई अपनी एंट्री, विच वॉज मतलब ठीक है, बट वी स्टिक टू आवर प्लान और हमने पूरा झेला। यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट सिनेरियो भी दिख रहा था, पर ठीक है, एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी इन आवर फेवर एंड हैप्पी। थोड़ा और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अपने को अपनी एंट्री के हिसाब से देखना है। 121 पे घुसे थे जहाँ पे अपन 115 पे घुस सकते थे। तो यप, दिस वाज इट।
अपना लॉस अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो अपन लोग यहाँ पे ही निकल गए। और लॉस भी अपन लोग इतना नहीं देखते, पहले मैं इतना लॉस भी देख लेता था, तो उस हिसाब से 1:1 के हिसाब से मेरे को ट्रेड नहीं करना था, तो थोड़ा तो ज़्यादा अपने पास एज रखना था। तो यप, दिस वाज द साइकोलॉजी, शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेड। अभी ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन आ चुका है, मतलब को 7-8 पॉइंट्स और मिल जाते थे, पर ठीक है, वील क्लोज द डे, दिस इज़ अ फाइनल पोजिशन। ओके, सी यू टुमारो देन, थैंक यू एवरीवन।